हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू एम वाई 10 मिनट साइंस शो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर्स आर इन पैरेलल कॉन्सेप्ट, यानी जब हम रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जब हम रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कैसे हम उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रजिस्टर्स को हम कैसे दिखाते हैं। रजिस्टर्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रजिस्टर एक दो टर्मिनल डिवाइस है, यानी टू टर्मिनल डिवाइस है, जिसको हमने ए और बी मान लिया। इसकी जो वैल्यू है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम कैपिटल आर से दिखाते हैं, और इसका जो यूनिट है मात्रक वो ओम होता है, जिसका सिंबल ये है। तो ये हमारा एक रजिस्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया कि हम एक रजिस्टर को इस तरीके से दिखाते हैं। अब देखो होता क्या है कि हमारे पास इसी टाइप के बहुत सारे रजिस्टर हैं। तो हमने कोई रजिस्टर्स ले लिए। मान लीजिए हमने पहला एक रजिस्टर ये लिया, ये हमारे पास एक पहला रजिस्टर है। हमने ये दो टर्मिनल एक रजिस्टर ले लिया जिसका रेजिस्टेंस है R1, जिसका रेजिस्टेंस है R1। या फिर हम इस तरीके से ले लें, मान लो हमारे पास ये एक रजिस्टर है, हमने ये एक पहला रजिस्टर ले लिया, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो है R1 ओम। इसी तरीके से हमने एक दूसरा रजिस्टर ले लिया जिसका रेजिस्टेंस है गाइस R2 ओम। ये है दूसरा रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R2 ओम। इस तरीके से हमने मान लीजिए तीसरा रजिस्टर ले लिया और इस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो है मान लीजिए R3 ओम। इस तरीके से हम लेते चले जाएं जितने भी हम रजिस्टर कनेक्ट करना चाहें। अब देखो होता क्या है, इस रजिस्टर का ये सभी रजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट है और इन सभी रजिस्टर के ये एंड पॉइंट है, सभी रजिस्टर के ये एंड पॉइंट है। तो गाइज हमेशा याद रखना, जब हम स्टार्टिंग पॉइंट को एंड पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट को सभी रजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने जितने भी स्टार्टिंग पॉइंट थे सभी रजिस्टर को एक साथ कनेक्ट कर दिया, और जितने भी एंड पॉइंट है सभी रजिस्टर के उनको मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया। और मान लीजिए इस तरीके से बहुत सारे रजिस्टर कनेक्टेड हैं, तो ये nth नंबर पर एक रजिस्टर कनेक्टेड है ना। इसको हमने मान लिया इसका रेजिस्टेंस है Rn। तो इसको भी हमने इसके स्टार्टिंग पॉइंट से और इसके एंड पॉइंट से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब है कि जितने भी रजिस्टर हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ कनेक्ट होगा और उनका एंड पॉइंट एक साथ कनेक्ट होगा। तो इस सिचुएशन में वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बनाते हैं, यानी वो पैरेलली कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि यहां पर बीच में ये जस्ट एक वायर है, तो अगर हम इस पॉइंट को ए पॉइंट माने तो ये सारे ए पॉइंट होंगे, ये सारे ए पॉइंट होंगे, क्योंकि ये शॉर्ट है, यहां पर कोई दूसरा एलिमेंट नहीं लगा है, जस्ट एक वायर है, तो ये सारे एक ए पॉइंट होंगे। और अगर हम इस पॉइंट को बी मान लें तो ये सभी के सभी बी पॉइंट होंगे। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा, ये सभी के सभी क्या होंगे गाइस, बी पॉइंट होंगे। अब होता क्या है कि मान लो हमने यहां पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी बी वोल्ट की, तो इसका मतलब है ये जो वोल्टेज है सभी रजिस्टर के अक्रॉस सेम अप्लाई होगा, सेम, क्योंकि ए और बी के अक्रॉस आपने बी वोल्टेज अप्लाई किया, तो ए और बी देखो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस है। तो इसका मतलब सब जितने भी रजिस्टर पैरेलल में होते हैं वोल्टेज सेम होता है, सभी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये पूरे सर्किट की इलेक्ट्रिक करंट हमने आई मान ली। अब ये इलेक्ट्रिक करंट पूरी डिवाइड हो जाएगी, इसको R1 में ये I1 इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, और R2 में ये I2 इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, और R3 में ये I3 इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, और इसी तरीके से Rn में In इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड हो जाती है और वोल्टेज सेम रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि वोल्टेज जो है ना वो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस क्या रहता है, सेम रहता है। और दूसरा पॉइंट, जो करंट है वो डिवाइड हो जाती है। करंट गाइस क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसका मतलब यह है कि जो टोटल करंट होगी, क्या टोटल करंट इन सभी करंट का सम होगी। तो टोटल करंट हो जाएगी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 और प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, IN हो जाएगा। क्या इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, इन सभी इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम ऐड कर दें तो पूरे सर्किट की इलेक्ट्रिक करंट हमें मिल जाएगी। अब हमें पता है कि वोल्टेज B बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इनटू में रेजिस्टेंस होता है अकॉर्डिंग टू ओम का नियम। तो अगर हम पूरे सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट लिखें तो पूरे सर्किट की इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी, वोल्टेज अपॉन में पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो यहां पर टोटल जो करंट है इसको हम लिख सकते हैं वोल्टेज अपॉन में
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस इक्वल टू I1 क्या है, R1 के अक्रॉस, R1 के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट होगी, तो I1 की जगह हम गाइस लिख सकते हैं V अपॉन में R1, और I2 की जगह हम लिख सकते हैं B अपॉन में R2, और I3 की जगह लिख सकते हैं B अपॉन में R3 प्लस डॉट 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 IN की जगह लिख सकते हैं B अपॉन में RN। अब B यहां पर कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर ये मिल जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन RN। इस तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो सभी स्टूडेंट को आई होप समझ आ गया होगा। बस आपको पॉइंट क्या याद रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है सभी रजिस्टर के क्रॉस वो सेम रहता है, करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइड हो जाती है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन RN। अब देखो हमारे पास मान लो दो रजिस्टर हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड है, दो रजिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप डायरेक्ट याद रखना। ये मान लो R1 ओम का रजिस्टर है, और गाइज ये हमारे पास R2 ओम का रजिस्टर है। ये हमने दो रजिस्टर लिए जो कि पैरेलल कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। यहां पर हमने मान लो बैटरी अप्लाई कर दी B वोल्ट की। अब यहां पर देखिए आप, टोटल जो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो I होगी, और R1 के अक्रॉस I1 करंट चली जाएगी, R2 के अक्रॉस I2 करंट चली जाएगी। तो यहां पर हम जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 करके निकाल लेंगे। जब हम यहां पर एलसीएम लेते हैं तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो R इक्विवेलेंट बराबर R1 इंटू में R2 अपॉन में R1 प्लस R2। इसका मतलब यह है कि दो रजिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए दोनों रेजिस्टेंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और फिर दोनों को डिवाइड करके ऐड कर दो, ऐड करके डिवाइड कर दो। मतलब R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2 करके आप दो रजिस्टर जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है उनका इक्विवेलेंट बहुत ही जल्दी निकाल सकते हो, शॉर्ट टाइम में आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, मतलब अगर R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू आपस में सेम है, मतलब R रेजिस्टेंस है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा जस्ट R/2 हो जाएगा। मतलब इसका यह है कि हम इस पूरे सर्किट को सिंपल एक रजिस्टर में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर ये बैटरी लगी होगी और ये R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरीके से हम दिखा देंगे। ये B वोल्ट की बैटरी है और ये इलेक्ट्रिक करंट है। तो टोटल अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट निकालनी हो तो I बराबर V अपॉन में हम R इक्विवेलेंट कर देंगे, तो हमें पूरे सर्किट की इलेक्ट्रिक करंट पता चल जाएगी। आई होप आपको ये दो रजिस्टर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। जब हम दो रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो किस तरीके से हम इनका इक्विवेलेंट निकालते हैं। अब मान लो हमारे पास n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं जो कि एकदम सेम वैल्यूज के हैं। मतलब हमारे पास ये एक R ओम का रजिस्टर है, एक हमारे पास फिर से R ओम का रजिस्टर है, एक हमारे पास फिर से R ओम का रजिस्टर है। इस तरीके से n नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड है, n नंबर ऑफ रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालते हैं गाइस, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R और प्लस डॉट 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 कितने टाइम करेंगे, n टाइम्स करेंगे। तो जब हम किसी चीज को n टाइम्स ऐड करते हैं तो हम उसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब किसी सेम चीज को n टाइम ऐड किया जाता है तो हम n का 1 अपॉन R में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये पूरा एडिशन मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 प्लस 2 प्लस 2 3 बार ऐड करो तो हम ये 6 आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कितने बार ऐड कर रहे हैं, 3 बार, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो भी हमें 6 मिल जाएगा। सेम तरीके से 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R को हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब 1 अपॉन R में n का मल्टीप्लाई कर दो, हमें टोटल एडिशन पता चल जाएगा। तो यहां से जो R इक्विवेलेंट मिलता है गाइस वो मिलता है R अपॉन में n। इस तरीके से हम n नंबर ऑफ रजिस्टर को जब सेम वैल्यू के n नंबर ऑफ रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। जल्दी से सभी स्टूडेंट नोट कर लें। क्लियर हो गया? ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखना जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं रजिस्टर्स को तो उनका जो इक्विवेलेंट निकल के आता है वो काफी कम निकल के आता है, और जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट जो निकल के आता है वो काफी ज्यादा निकल के आता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। जैसे हम यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो रजिस्टर हैं, ये एक है 5 ओम का
और एक दूसरा रजिस्टर है 5 ओम का, अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं दोनों, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा गाइस जस्ट 2.5 ओम, हाफ हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया आर इक्विवेलेंट बराबर R1 इंटू R2, यानी 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा, मतलब ये 2.5 ओम आ जाएगा। तो दो रजिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो आप डायरेक्ट इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। आप सभी एम्बाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, क्योंकि एम्बाइब एप्लीकेशन पर आपको एम्बाइब सिंपल का सब्सक्रिप्शन ले लेना है। जैसे आप एम्बाइब सिंपल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एम्बाइब के सभी प्लेटफॉर्म और एम्बाइब के सभी फीचर्स के आपको एक्सेस मिल जाते हैं। और ये एम्बाइब सिंपल का सब्सक्रिप्शन प्लान है, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान। समर 25 कोड का यूज करके आप 25% का डिस्काउंट ले सकते हैं 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन प्लान में। गाइज इस तरीके से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। ये जो 10 मिनट का साइंस शो है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर हम हर 10 मिनट या 10 से 12 मिनट में हम आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट करवाते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग एंड वी बिलीव इन यू। Keep imbibing. We believe in you.